पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं कि देश के प्रतिष्ठित संत आचार्य यहाँ पर विराजमान हैं और गौ माता की हत्या का जो कलंक 100 करोड़ से अधिक हम सनातन धर्मियों के माथे पर आजादी के बाद से निरंतर हमको पीड़ित कर रहा है, उसको धो देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। आज आप लोगों को जानकारी होगी भी, संक्षेप में बता देना चाहेंगे कि आजादी के पहले से ही गौ रक्षा की बात अपने देश में चल रही है। आजादी के पहले देश में जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके बारे में इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है। वो लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। लोग कहते थे कि क्या जरूरत है इसकी स्वतंत्रता की, कौन रिप हो हमें कहानी, भारत की जनता तो ऐसी है कि कौन राजा हो इससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना काम करना है। तो लोग कहते थे हमें क्या, हम क्यों अंग्रेजों को भगाएं और क्यों भारत को आजाद कराएं। तो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यही कहते थे जनता से कि गाय की हत्या अंग्रेज कर रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजों को भगाना जरूरी है ताकि गौ हत्या का कलंक हमारे माथे न रहे। हम बलिदान किए और देश आजाद हुआ। प्रसिद्ध है ये घटना कि जब बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को मेरठ की छावनी में अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कहा गया कि कारतूस खोलो, तो वो कारतूस मुंह से खोलनी पड़ती और उसमें गाय की चर्बी थी। मंगल पांडे ने कह दिया कि गाय की चर्बी मैं मुख से नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा तुम सेवा के कानूनों से बंधे हुए हो, तुम हमारे नौकर हो, जो हम कहेंगे करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं करता, और यहीं से 1857 की क्रांति शुरू होती। वहां पर भी मूल में गाय है, गाय की बात है। तो ये देश आज स्वतंत्र हुआ है तो गौ माता के कारण हुआ है, गौ भक्ति इसके मूल में। इसलिए गौ रक्षा की जो बात है ये आजादी के पहले से चल रही थी, लेकिन आजादी के मिलने के बाद इस बात को पीछे कर दिए थे। आप लोगों को इस बात का भी स्मरण है कि जब 2-3 साल बीत गए, गौ रक्षा के बारे में पक्का कानून केंद्र की सरकार ने घोषित नहीं किया, तो देश के सभी संतों ने मिलकर के, सभी सनातन धर्मी संस्थाओं ने मिलकर के सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान समिति का निर्माण किया और आपकी काशी के धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हुए और फिर सब लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के ईस्वी सन 1966 में संसद के पास पहुंचे और उनको ये आशा थी इतनी बड़ी संख्या में हम आए हैं, देश की जन भावना को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, हमारी संसद हमारी भावनाओं को समझ करके गौ हत्या रोकने का कानून पारित कर देगी। लेकिन उनके साथ, जनता के साथ धोखा हुआ, गोलियां बरसाई गई, जाने कितने लोग मरे और गौ रक्षा के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद से कई बार देश की जनता गौ रक्षा के लिए खड़ी हुई, लेकिन हर बार कभी उसको डरा करके, कभी उसको धमका करके, कभी बहला करके, कभी फुसला करके, कभी कुछ कह करके 75 साल बिता दिए गए बंधु। और जो मूल मांग थी जिसके कारण भारत देश आजाद हुआ था, उस मूल मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया। अब तो हद हो गई कि बेशर्मी की, निर्लज्जता की, कि गौ को मारते हुए हमारे देश के लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नारा दे रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये कैसे मनाया जा सकता है? भारत की आजादी का अमृत महोत्सव गौ की प्रतिष्ठा करके ही मनाया जा सकता है, अन्यथा ये निर्लज्जतापूर्ण महोत्सव माना जाएगा। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम।
गौ माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। आज आप सभी का यह बड़ा सौभाग्य है कि काशी के उद्घोषित किया कि भूमि पर जब भार होता है, पृथ्वी पर जब भार होता है, तब वो पृथ्वी उस भार को जब सहन नहीं कर पाती है, तब वो पृथ्वी भारत माता यानी गौ माता बनकर के प्रकट होती है। ये हमारे वेद शास्त्र उपनिषद और सबसे आनंद का विषय ये है कि आज वह दिव्य विभूति हमको प्राप्त हो गई हैं, जिन्होंने जो सनातन धर्म का मूल विषय है उसको उठा लिया है। क्योंकि इस देश के लोग तैयार है, जैसे अयोध्या के लोग राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी उन्हें रात को सोते हुए छोड़ के चले गए। बाद में जब भरत जी आए तो सबकी वो जो भगवान के प्रति प्रीति थी, प्रेम था, भक्ति थी, वो जागृत हो गई और सब भरत जी के साथ चित्रकूट चले गए। तो आज ऐसा ही सुअवसर हमको मिल गया है। एक छोटी सी उपनिषद की उसको घटना समझ लीजिए। एक नचिकेता है और उसके पिताजी गौओं का दान कर रहे हैं।